तो बच्चों ये PT2 का क्वेश्चन पेपर है, संस्कृत का, क्लास 8th का। ठीक है, संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है PT2 का। तो इसमें 40 मार्क्स रहते हैं, 1.5 आवर्स आपको मिलता है इसको करने के लिए। आपको उत्तर जो है इसी के ऊपर ही लिखने होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आएगा कहाँ से? बुक से ही आता है, बाहर से 1-2 पैसेज आ जाएगा अगर आएगा तो, लेकिन ज़्यादातर क्या आता है, बुक से ही आता है। ठीक है, 3 पैसेज आते हैं जो आपने बुक में पढ़े होते हैं, वहाँ से आप अच्छे से एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अच्छे से पढ़ लो, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 2-3 दिन पहले अच्छे से पढ़ो। कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखो, पुराने क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को देखो। मेरे इस चैनल पे ही 2-3 वीडियोस हैं PT2 से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से देख लो, तो आपको ना एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, इनको पूरा लेना है आपने। अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो सबसे पहले। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है, देखिए पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये स्कूल लेवल पे इस होता है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधोलिखितम पठित गद्यांशम पठित्वा। ये पठित गद्यांश है, सीन गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखो। ठीक है, ये लिखा है। तो लिखा है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्योः अवधानम महत्वपूर्णम। सावित्रीबाई फुले से आया हुआ है। इसमें लिखा है कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फुले दंपति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री बहुत एक्टिव थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का, इस यूनिट का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारान प्रति जागरणम, उनके अधिकारों के प्रति उनको जगाना। तो यहाँ एक पद ना उत्तर सबसे पहले आपने लिखना है। इस जगह में लिखा है सावित्री कहा गतिविधिषु अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री क्या गतिविधियों में बहुत सक्रिय थी, ये कौन सी गतिविधियों में। ठीक है, तो किन गतिविधियों में वो संलग्न थी? सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सत्यशोधक। क्या उत्तर आ जाएगा इसका? सत्यशोधक। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, कई बार इस तरह से आता है, कई बार आपको ना आधे आधे मार्क्स के 2 आ जाते हैं, तो दोनों के लिए तैयार रहिए आप। प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न उत्तरत। महिला सेवा मंडल से क्या उद्देश्य, महिला सेवा मंडल का क्या उद्देश्य था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, तो ये इसका आंसर आ गया। कोई ज़्यादा इधर उधर से तो आता नहीं है, सब यहीं से आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर है। एक बार अच्छे से देख लो, पॉज करके भी देख सकते हैं आप, यही उत्तर है इसका। उसके बाद है आपसे कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछे कहाँ से जाएंगे, इसी पैसेज में से। लिखा है गतिविधिषु, यहाँ पर विभक्ति कौन सी है, तो बालक शब्द याद किया है। शु कहाँ पर आता है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, वहाँ पर शु लग जाता है ना, ऐसा शु, बालकेषु, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। तो आपको यहाँ सिर्फ विभक्ति लिखनी है, तो आप सब सप्तमी लिखिएगा, सिर्फ सातवीं लिख के आ जाएंगे तो भी बात बन जाएगी। तो प्रतिबंधक इत्यत्र कहा उपसर्गा, तो यहाँ उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। तो तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखित, लिखा है कि जो हिंदी वाले शब्द हैं उनके लिए संस्कृत शब्द लिखो। तो बहन को क्या कहते हैं? भगिनी, ये तो बिल्कुल आसान है। और संगठन को क्या कहेंगे? संगठनम, संगठनम कह देंगे इसको। ठीक है, या समवाय भी कहते हैं, समवाय। तो ये आपने पढ़ा हुआ है बुक में। आप कुछ एक हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द लिखने होते हैं, तो क्वेश्चन ही है आपके बुक में, ये तो आप वहीं से लर्न कर लें, कहीं इधर उधर से लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शब्द अर्थ बहुत सारे हैं, तो कितने याद करने हैं, कितने ही याद हो सकते हैं विद्यार्थियों को, इतने ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, वहीं से आप लर्न कर लो, इधर उधर से ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद वाला ये क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते, विशेषण का विशेष्य से मिलाना है। तो विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, बस इनको सिर्फ मिलाना है आपने। ठीक है, तो अयम प्रदेशा हो जाएगा,
महत्वदायिनी संस्कृति हो जाएगी और प्राचीन इतिहास से हो जाएगा। ये है इसका उत्तर। तो चित्र देख करके मंजूषा से पदों का प्रयोग करके 4 वाक्य रचो। तो ऐसा चित्र आता है एग्ज़ाम में, तो 4 वाक्य बनाने हैं आपने। ये कहाँ से आया? ये भी बुक में से आया हुआ चित्र है, कहीं अलग से नहीं आया। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। शिक्षिका, पुस्तकम, अत्र उत्पीठिका, कक्षायाम बालको बालिका शिक्षण कार्य। तो इसके ऊपर आपने 4 वाक्य बनाने। 4 वाक्य बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, आप बोल रहे हो कि इस चित्र में शिक्षिका, शिक्षिका है ना, तो शिक्षिका लिखिए, शिक्षिका। तो शिक्षिका क्या कर रही है? शिक्षण कार्य कर रही है, टीचिंग का काम कर रही है। तो शिक्षिका शिक्षण कार्यम करोति, करोति मतलब कर रही है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद है पुस्तकम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे ऐसे लिखेंगे आप, अस्मिन चित्रे बालकाः, ठीक है। अब बालका नहीं लिखना चाहते तो बालको भी लिख सकते हो, लेकिन क्रिया फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। बालकौ पुस्तकम, इस चित्र में 2 बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं, पठता, 2 हैं तो पठता होगा, ठीक है। अस्मिन चित्रे लिखेंगे तो वाक्य बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अस्मिन चित्रे, इस चित्र में बालिकाः, इस चित्र में बालिकाः सन्ति, इस चित्र में बालिका है। बस ये लिख दोगे तो वाक्य बन जाएगा। तो अस्मिन चित्रे लिखना ही लिखना है। उसके बाद फिर से लिखिए, अस्मिन चित्रे उत्पीठिकाः, उत्पीठिका मतलब टेबल, उत्पीठिकाः सन्ति, ठीक है। इस चित्र में टेबल भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं अस्मिन चित्रे कर करके। बस ध्यान रखना है, अस्ति जो है वो एक वचन के साथ लगता है, स्ता द्विवचन के साथ लगता है, और संति बहुवचन के साथ लगता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। इसी तरह से संधि विच्छेद वाला एक क्वेश्चन है, तो लिखा है ग्रीष्म ऋतु, ये बुक में से आया, तो ग्रीष्म धन ऋतु बन के बनता है ग्रीष्म ऋतु। बहि और आगत्य बन करके मिलेगा बहिरागत्य, ठीक है। उसी तरह से मंजूषा से अव्ययों को चुन करके वाक्य पूरे करने, तो ये मंजूषा है, इससे आपको ये वाक्य पूरे करना है। बुक से आया हुआ है, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, ये श्लोक पढ़े हैं आपने, सूक्ति स्तवका जैसे श्लोक हैं, तो उसी में से आया हुआ है, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो यहाँ देखिए तादृशम आया है पूर्ण विराम के बाद, जब तादृशम आता है तो इस तरफ जो भी आएगा दृशम करके वाला ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा जादृशम, ठीक। वर्ष शतई अपि, यहाँ अपि आ जाएगा। तो ये तीनों कर लिया अगर आपने तो 3 मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, बुक में से ही आता है सब कुछ, इधर उधर से नहीं आता। तो इसमें आ रहा है शिक्षणे, समानार्थक बोलने आपने बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अंत में ने आ रहा, तो ने वाला है अध्यापन है। पथि, पथ कहते हैं रास्ते को, तो मार्ग। हृदय, हृदय किसको कहते हैं? मन को कहते हैं, तो मनसी। इच्छानुसारम यथेष्टम, देखो ऑप्शन एक एक्स्ट्रा दिया है, इसमें मत उलझना, आपको इनको याद करना है, बुक में से आए हुए। तो उसी तरह से प्रश्न संख्या 8 है, इसमें लिखा है चूज ऑड वन, भिन्न प्रकृति को पदम चिन्हता। तो इन सब में भिन्न वाला कौन सा है? देखो यहाँ पर भी थी है, यहाँ भी थी है, यहाँ भी थी है, यहाँ भी थी है ना। तो भिन्न वाला कौन सा? आहा, सत भिन्न। तो छात्रा, सेवका, शिक्षिका, लेखिका, देखो भिन्न दिख रहा है। व्याघ्रा, बल्लुका, गजा, कपोता, शाखा, वृषभा, सिंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शाखा जो है वो भिन्न दिख रहा है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम अलग दिख रहा है, बाकी सब एक जैसा है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, तो संस्कृत में होता है आम अथवा ना, आम लिखना या ना लिखना। तो लिखा अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, तो ये फॉल्स है, अर्थात ना होगा। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, तो ये आम है। और अब आपको लग रहा है कि तीसरा तो ना ही होगा, ऐसा नहीं भी होता है कई बार। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में रहना तो हमेशा दुख ही होता है, तो ये भी ना ही है, ठीक है। तो ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, वहीं से आप अच्छे से लर्न कर लें। मैंने कहा है 2-3 दिन अच्छे से
ये फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से लर्न करना आपने। प्रश्न संख्या 10 जो है यहाँ पर आपसे कहा है कि आप यहाँ जो नंबर लिखे हैं इनके लिए संख्या का प्रयोग करो जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। 70 को क्या कहते हैं सप्तति, 100 को क्या कहते हैं शतम, 55 को क्या कहते हैं पंचपंचाशत और 80 को क्या कहते हैं अशीति। तो उसी तरह से इनके प्रश्न निर्माण करना आपने। स्वदेशस्य के लिए क्या हो जाएगा कस्य और हस्तशिल्पा नाम के लिए क्या हो जाएगा केशाम। सिंपल, ठीक है। इसकी भी आपने प्रैक्टिस की होगी प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन की। अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पे कुछ और भी वीडियोस में उनमें जा कर के आप देख लो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे PT2 के पुराने वाले, ठीक है। और एक एक टॉपिक भी वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो माता पितरौ तपसा निष्कृति दशवर्षैरपि कर्तुम् अशक्य। माता पितरौ तपसा निष्कृति वर्षशतैरपि, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं समाप्यते, क्या तपः, तपः सर्वं समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं समाप्यते तपः। एतद् विद्या समासेन, तो ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वो लिखा है निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो श्लोक है ना इसको पढ़ना है, पढ़ा हुआ आपने, तो यहाँ प्रश्न पूछे हुए हैं। देखो एक पदन उत्तर कौ क्लेशम सहते, तो कौ करके प्रश्न पूछा है तो उत्तर हो जाएगा माता पितरौ। कथम माता पितरौ क्लेशम सहते, कैसे सहते हैं, तो क्लेशम सहते संभवे नृणाम, तो आप यहाँ पर नृणाम उत्तर दे सकते हैं या ये दोनों भी आप लिख सकते हैं संभवे नृणाम। तो उसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तर माता पितरौ क्लेश से निष्कृति कई अपि कर्तुम न शक्यते, तो यहाँ से आप न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षशतैरपि, ये पूर्ण वाक्य न आंसर हो गया, इसको फुल सेंटेंस कहते हैं। तो भाषिक कार्य भी है इसमें लिखा श्लोके माता पितरौ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की, श्लोक में माता पिता के लिए क्रिया वाला पद कौन सा प्रयोग किया, ठीक है। तो क्रिया वाला कौन सा शब्द प्रयोग किया हुआ है, देखो यह माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, तो सहेते है, क्या है सहेते। न तस्य निष्कृति, अत्र तस्य पदम कस्मै आगतम, तस्य किसके लिए आया हुआ है, न तस्य निष्कृति ही शक्यम, न तस्य निष्कृति शक्यम कर्तुम वर्षशतैरपि, तो लिखा है यहाँ न तस्य अत्र तस्य पदम कस्मै आगतम, तो यहाँ तस्य पद किसके लिए आया हुआ है, तो यहाँ होना चाहिए पितरेभ्यः, किसके लिए आया हुआ है माता पिता के लिए, पितरेभ्यः। तो वर्षेभ्यः यहाँ नहीं है, क्लेशाय निष्कृत्य भी नहीं है, संभवाय भी नहीं है, तो संभवाय हो सकता है, ठीक है। तो संभवाय कहीं हद तक हो सकता है, लेकिन सही उत्तर पितरेभ्यः है। तो ये एक सैम्पल पेपर था जो आपको दिखाना था बस, इसलिए कि आप क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करें घर में बैठ कर के, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से रीड करके अच्छे से सुन करके ऐसे ही प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद आप चले जाएं अपनी बुक खोलें, बुक खोलने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है कौन कौन से मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है ना, फिर उसके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, ये संधि वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके सिलेबस में उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यकीनन आपके 40 में से 40 मार्क्स आ कर के ही रहेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं।